भागलपुर में भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह जो है वो गहराती जा रही है। कल अरजी शाश्वत चौबे ने बगावती तेवर दिखाया, अनार कटवाया और आज जो है डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी अनार कटवाकर ये ऐलान कर दिया है कि हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल रोहित पांडे जो 2020 में प्रत्याशी बनाए गए थे, हार का सामना करना पड़ा था। 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें भागलपुर से उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद पार्टी के कई ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो दशकों से पार्टी का झंडा ढो रहे थे, वो नाराज हो गए हैं और नाराज होकर जो है बगावत के तेवर में नजर आ रहे हैं। मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर लगभग 23 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। भागलपुर में एक बड़ा चेहरा भी है। नगर निकाय चुनाव में 4 बार पार्षद के तौर पर भी चुनी गई हैं। प्रीति शेखर ने भी आज अनार कटवाया है और अब नामांकन भी करेंगी। क्यों ऐसा हुआ कि भागलपुर के अंदर भाजपा में इतने सारे बगावती तेवर हैं? देखिए, मैं बगावत की बात नहीं करती, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहती हूँ लोगों से कि लोगों के लिए काम आना, लोगों के बीच हमेशा बने रहना, लोगों के सुख दुख में हमेशा सम्मिलित होना, क्या ये गलत है? क्या पार्टी की एक्टिविटी को 24/7 अपने दिमाग और दिल में बैठा करके संगठन को आगे बढ़ाना, क्या ये काम गलत है? क्या महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करना, नगर निकाय के माध्यम से जनता के मुद्दों को वहां पर उठाना, लोगों के समस्याओं का समाधान करना, क्या ये गलत है? और महिला होकर अपने घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज के लिए कुछ अच्छा सोचना और उसके लिए कुछ करना, क्या ये गलत है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन 3 बार से भाजपा भागलपुर में हार रही है और ये चौथी बार है और चौथी बार भी कुछ ऐसे ही नजर दिखाई दे रहे हैं कि कई सारे लोग जो पार्टी के ही थे अब बगावत करके जो है खड़े हो रहे हैं चुनाव में। क्या लगता है फिर से एक बार भाजपा के हार की वजह तो आप लोग नहीं बन जाइए? देखिए, मैं किसी के जीत की वजह, मैं किसी के हार की वजह नहीं बनूंगी और ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए खड़ा होना चाहती हूँ, मैं यहाँ की जनता के लिए खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे किसी के जीत और हार से फर्क नहीं होता है। आप अपने जब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और कहते हैं ना, जब सत्ता की ताकत जब आपकी बाहों में आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मैं समाज सेवा जो काम है, मैं तो 23 वर्षों से कर रही हूँ। उसके लिए मुझे अभी मैं विधायक नहीं थी तो क्या मैं काम नहीं कर रही थी? लेकिन जब लोगों की अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, जब जनता का एक भाव जुड़ जाता है कि आपको इस दायित्व पर होना चाहिए जहां से भागलपुर शहर की आवाज को बुलंद कर सकती है, क्योंकि मुझ में वो क्षमता है, मैं कर सकती हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं, लोगों का ऐसा भाव है, इसलिए मैं इतना काम कर पाती हूँ। अगर मुझे भी लगा होता कि प्रीति शेखर किसी काम की नहीं है, बस मैं सिर्फ लोगों की कोई अपेक्षाएं हमसे नहीं है, लोगों का कोई विश्वास हम पर नहीं है, तो प्रीति शेखर भी घर में आराम फरमाती रहती, घर में अपना काम करते होती। लेकिन प्रीति शेखर जब आगे बढ़कर समाज में, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो या सामाजिक गतिविधियां हो, कहीं पर आप दोहरा लें तो सबसे ज्यादा सक्रिय होना, क्या ये मेरी कमजोरी है या ये मेरा गुनाह है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को दिल में बैठाकर काम करना, संगठन के लिए एक एक बूथ पर अपनी संगठन के ताकत को और बढ़ाना, क्या ये मेरी कमजोरी थी? तो अगर मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगातार 4 बार से चुनाव में पार्टी के बीच ये चर्चा होती है कि मैं चुनाव जीत सकती हूँ, लेकिन पता नहीं किन कारणों से मुझे मौका नहीं दिया जाता है, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि शायद पार्टी को मेरी आवश्यकता है। इस वक्त तो मजबूती से चर्चा हो रही थी कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन फिर से उसी उम्मीदवार पर भरोसा जताया गया जो पिछली बार चुनाव में हार गए थे। देखिए, हम तो इसी भाव को लेकर कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला की कोई जाति नहीं होती। सबसे बड़ी बात उन्होंने युवा को, किसान को और महिला को कहा कि एक अलग जाति है। जाति मतलब कोई जाति से नहीं जाती है, बल्कि महिला एक अलग वर्ग है, अलग जाति है। तो मुझे लगा था कि जरूर एक महिला होने के नाते, जो स्वयं अपने, एक होता है ना कि कोई बहुत डिपेंडेंट है, कोई किसी के बलबूते है, किसी के भरोसे, लेकिन हम लोग स्वतंत्र होकर, मैं यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, लोग जानते, लगातार 4 बार से नगर निगम में जीत रही हूँ, डिप्टी मेयर रही, भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा 23 वर्षों से लगातार छात्र संगठन से लेकर अभी तक कर रही हूँ। तो ये सब जब हमें क्षमता है और मोदी जी की अगर नीति है तो उससे मैं प्रभावित थी और मैं काम कर रही थी लगातार। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पार्टी को हमारे जैसे कर्मठ लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो जनता को जरूर आवश्यकता है और जनता की आस है, जनता का विश्वास है
कि प्रीति शेखर को चुनावी मैदान में आना चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयार क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व या बिहार प्रदेश से कोई बड़े नेता आपसे संपर्क में है अभी की कोई बातचीत हुई है किसी? हूँ। नहीं, अभी हमसे कोई बात नहीं हुई है और मुझे लगता है कि शायद उनको कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वतंत्र होकर अब चुनावी मैदान में आ रही हूँ। नामांकन आप लड़ने जा रहे हैं? जी, मैंने अनार कटा लिया है और नामांकन की तिथि आज रात तक तय हो जाएगा। बात ये भी हो रही थी कि जनसुराज से आप लड़ सकती हैं, नहीं, जनसुराज की तरफ से संपर्क किया गया? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा और मैं लगातार, आप देख लीजिए, मैं कल तक कहाँ थी, पार्टी के हर एक गतिविधि में, हर एक कार्यक्रम में मैं थी, तो मैं कब कहाँ मैंने कर लिया। लेकिन जब पार्टी ने को लगा कि मुझे अब जैसा लग रहा है कि शायद पार्टी को हम जैसे क्षमतावान और हम जैसी महिलाओं का जो कि लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करती है, शायद मेरी आवश्यकता पार्टी को नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद मैं कहीं गलत थी। मजबूती से चुनाव लड़िएगा। प्रीति शेखर जब भी चुनाव लड़ी है मजबूती से लड़ी है और जहां भी चुनाव लड़ी है आज तक जनता के मत से कभी हारी नहीं है। जनता का जहां मत मेरे साथ हुआ है वहां से मैं विजयी होकर ही आगे बढ़ी हूं और मेरा विश्वास है कि इस बार भी विधानसभा के चुनाव में मैं जब चुनावी मैदान में आऊंगी तो जनता विजय तिलक लगाकर ही मुझे भेजेगी, ऐसा मिला। चलिए, तो डॉक्टर प्रीति शेखर से बातचीत हो रही थी हमारी। एक बड़ा चेहरा जो है प्रीति शेखर है भागलपुर में और साथ ही साथ जन समर्थन भी इनके साथ काफी है। जनप्रतिनिधि रही हैं, 4 बार की वार्ड पार्षद है और ऐसे में जो है एक बड़ा उलटफेर, बड़ी सुनामी जो है भाजपा के अंदर साफ तौर पर भागलपुर में दिखाई दे रही है कि लगातार दूसरे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, वो अब चुनावी मैदान में निर्दलीय आपको नजर आएंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।